Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 एक वैश्विक रूपरेखा है जिसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई सिटी में आयोजित यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अपनाया गया। ये ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-2015 का उत्तराधिकारी सक्सेसर है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR के माध्यम से मानव जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और संपत्ति की रक्षा करना। सेंडाई फ्रेमवर्क का फोकस केवल आपदा के बाद राहत देने पर नहीं, बल्कि आपदा के जोखिम को पहले से कम करने पर है। सेंडाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य गोल सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस इन लाइव्स, लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ, अर्थात जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक कम करना। 7 ग्लोबल टारगेट्स, 7 वैश्विक लक्ष्य। सेंडाई फ्रेमवर्क ने 7 स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए। 1. 2030 तक वैश्विक मृत्यु दर में कमी लाना। 2. प्रभावित लोगों की संख्या कम करना। 3. आर्थिक नुकसान कम करना। 4. महत्वपूर्ण अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाना। 5. राष्ट्रीय और स्थानीय DRR रणनीतियां विकसित करना। 6. विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। 7. बहुजोखिम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना। ये पहली बार था जब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए स्पष्ट मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। 4. सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। 1. अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क आपदा जोखिम को समझना। केवल आपदा की घटना को नहीं, बल्कि उसके कारणों को समझना आवश्यक है। जोखिम इक्वल हैजर्ड प्लस एक्सपोजर प्लस वल्नरेबिलिटी। हैजर्ड खतरा, एक्सपोजर जोखिम क्षेत्र में जनसंख्या, वल्नरेबिलिटी कमजोरी। डेटा संग्रह, जोखिम मानचित्रण, वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया गया। 2. स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना। सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय आवश्यक है। कानून, नीतियां और संस्थागत व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। भारत में NDMA, SDMA और DDMA इसी ढांचे का हिस्सा हैं। 3. इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जोखिम न्यूनीकरण में निवेश। ये रूपरेखा कहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षित भवन निर्माण, हरित अवसंरचना, जलवायु अनुकूल विकास में निवेश किया जाए। जोखिम कम करने पर खर्च किया गया पैसा भविष्य के नुकसान को कम करता है। 4. एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्ड बैक बेटर तैयारी बढ़ाना और बेहतर पुनर्निर्माण। आपदा के बाद पुनर्निर्माण ऐसा हो कि भविष्य में नुकसान कम हो। इसे बिल्ड बैक बेटर कहा जाता है। उदाहरण, भूकंप के बाद भूकंपरोधी मकान बनाना। 5. सेंडाई फ्रेमवर्क की विशेषताएं। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वैश्विक सहमति आधारित है। इसमें जलवायु परिवर्तन को भी जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र और समुदाय की भागीदारी पर जोर। महिला, बच्चे और दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष महत्व। 6. भारत और सेंडाई फ्रेमवर्क। भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 तैयार किया। मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम में सुधार किया। भारत ने कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की भी शुरुआत की। 8. निष्कर्ष सेंडाई फ्रेमवर्क आधुनिक आपदा प्रबंधन की उन्नत रणनीति है। इसका मुख्य संदेश है, आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने से बेहतर है पहले से जोखिम कम करना। विकास और आपदा प्रबंधन को एक साथ चलना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA भारत सरकार की सर्वोच्च एपेक्स संस्था है जो देश में आपदा प्रबंधन की नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करती है। NDMA की स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में आपदा जोखिम को कम करना,
प्रभावी तैयारी प्रिपेयर्डनेस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को व्यवस्थित करना, स्थापना और कानूनी आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीएमए का गठन हुआ। ये अधिनियम 26 दिसंबर 2005 को लागू हुआ। एनडीएमए एक वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का अध्यक्ष चेयरपर्सन भारत का प्रधानमंत्री होता है। संरचना में शामिल प्रधानमंत्री अध्यक्ष, अधिकतम 9 सदस्य मेंबर्स, एक उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन। सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। एनडीएमए के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स: राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाना, राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान तैयार करना, राज्यों को दिशा निर्देश देना, आपदा के समय समन्वय स्थापित करना, जोखिम न्यूनीकरण रिस्क रिडक्शन को बढ़ावा देना। एनडीएमए केवल राहत देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक रणनीति बनाती है। एनडीएमए के मुख्य कार्य फंक्शंस: पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना, गाइडलाइंस प्रिपरेशन, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, रासायनिक दुर्घटना आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना, कोऑर्डिनेशन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाना, मिटिगेशन मेजर्स, जोखिम कम करने के लिए पूर्व उपायों पर बल देना। एनडीएमए के अधीन प्रमुख संस्थाएं: एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, विशेष प्रशिक्षित बल जो आपदा के समय राहत और बचाव कार्य करता है। एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यह प्रशिक्षण और शोध का कार्य करता है। एनडीएमए का कार्यक्षेत्र: एनडीएमए सभी प्रकार की आपदाओं को कवर करता है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, मानव जनित आपदा, रासायनिक, औद्योगिक दुर्घटना, जैविक आपदा, महामारी। भारत में एनडीएमए की महत्वपूर्ण भूमिका: 2004 की सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। एनडीएमए ने मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए। कोविड-19 के दौरान भी आपदा प्रबंधन ढांचे का उपयोग किया गया। एनडीएमए और राज्य स्तर की व्यवस्था: राष्ट्रीय के लिए एनडीएमए, राज्य के लिए एसडीएमए, जिला के लिए एसडी डिजास्टर मैनेजमेंट, जिला के लिए एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 3 स्तरीय ढांचा भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाता है। एनडीएमए की विशेषताएं: शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, कानूनी रूप से स्थापित संस्था, आपदा से पहले तैयारी पर जोर, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत अपनाया। निष्कर्ष: एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन की केंद्रीय और सर्वोच्च संस्था है। इसका कार्य केवल राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को पहले से कम करना और देश को सुरक्षित बनाना है। एनडीएमए ने भारत को एक संगठित, वैज्ञानिक और आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रदान की है।